पलटी मारने की आदत से नीतीश कुमार जी मजबूर हैं और वो उधर भी बहुत दिन टिकेंगे नहीं। अब उनका अंत लगभग तय है। कह रहे हैं कि दोनों जो बहालियां हुई है TRE 1 और TRE 2, दोनों बहालियों पर सभी खाली पदों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो पार कर चुके हैं उन छात्रों से उसको भरा जाए। लेकिन उसका जो नियमावली बनाया गया है उसमें टीचर के साथ फिर से धोखाधड़ी सरकार कर रही नमस्कार, है। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। नीतीश कुमार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नए सरकार का गठन कर लिए हैं। हमारे साथ हैं CPI ML के विधायक हैं संदीप सौरभ। अब नए सरकार में क्या शिक्षा विभाग में उसी प्रकार से काम होगा, ये अब तो आप विपक्ष में आ गए, पहले तो आप सत्ता में थे। आपको क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार काम करेंगे या फिर अब काम में अब रुकावट आएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार और बिहार के युवा इस बात को महसूस कर रहे हैं कि फ़र्क क्या है। 17 साल बिहार के अंदर NDA की सरकार रही और 17 महीना महागठबंधन की सरकार रही। तो 17 साल बनाम 17 महीने की बात। इस 17 महीने में लाखों की संख्या में बहालियां हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इस 17 साल में शिक्षा में गुणवत्ता पूर्वक सुधार हुई और कई सारे काम हुए युवाओं के नज़र से और बिहार वासियों की नज़र से। तो कोई काम नहीं कर रहे थे इसलिए चले गए, वो बात नहीं है। बात है कि पलटी मारने की आदत से नीतीश कुमार जी मजबूर हैं और वो उधर भी बहुत दिन टिकेंगे नहीं। अब उनका अंत लगभग तय है। जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है तो देखिए, हम लोग जब सरकार के अंग थे तब भी हमने जो चीज़ें गलत थी उसका विरोध किया। हमने कहा कि भाई शिक्षा विभाग के अंदर कड़ाई, जो तथाकथित कड़ाई करना होता है, उसके अंदर भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता चल रहा है। ये हमने उठाया था और हम फिर से उठाएंगे। बिहार विधानसभा में मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि जब आपने सीटों की घोषणा की और उस पर मल्टीपल रिजल्ट आप दे रहे हैं, एक ही सीट पर कई लोगों का रिजल्ट आपने दिया है, तो मल्टीपल रिजल्ट की जगह पर और इन एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उनके जगह पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। पहले कहा कि देंगे पूरी सीट पर, फिर नहीं दिया, पूरी सीट पर कम सीट पे दिया। और TRE 2 को लेकर के मैंने फिर से विधानसभा में क्वेश्चन डाला है। तो उसके बाद हुआ ये कि अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, TRE 2 पर हम देंगे। हम चाह रहे हैं कि दोनों जो बहालियां हुई है TRE 1 और TRE 2, दोनों बहालियों पर सभी खाली पदों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो पार कर चुके हैं उन छात्रों से उसको भरा जाए। और ये हमने बिहार विधानसभा में क्वेश्चन डाला है और इस पर हम लोग संघर्ष करेंगे। अब तो आप विपक्ष में हो गए हैं, अब तो आप मुखर होकर अब के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उनके जो भी फैसले हैं उनके खिलाफ तो आप और मुखर होकर आवाज़ उठाइएगा। नहीं, विपक्ष में जब नहीं थे, सरकार के अंग थे, तब हमने नहीं उठाया। तो देखिए, भाकपा माले सरकार और विपक्ष में हैं, उससे चुप रहेगी और बोलेगी ऐसा नहीं है। कल हम कुछ और बोलेंगे, आज कुछ और बोलेंगे, ऐसे तो नहीं है। जो भाजपा के लोग कल तक कह रहे थे कि नीतीश जी जो हैं रद्दी माल हो चुके हैं, अब वो गुणगान करेंगे। लेकिन जो माले का पोजीशन था किसी भी चीज़ को लेकर के, उस पर हम लोग कायम रहे हैं, आगे भी कायम रहेंगे। और हम लोग इन तमाम मुद्दों को, वो चाहे शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला हो या कोई भी जनता से जुड़ा हुआ मामला हो, हम लोग उठा रहे हैं उसको। बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और मैं पुरजोर तरीके से हम टीचर के सवालों को, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे दुरुस्त हो, इन तमाम चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। आने वाले विधानसभा जो सेशन है उसमें आप शिक्षा विभाग से कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप विधानसभा में उठाइएगा? देखिए, एक तो हम उठा रहे हैं कि ये जो नियोजित शिक्षक हैं, इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया सरकार ने, घोषणा की। जब भाजपा में थे तो कह रहे थे कि भगवान भी धरती पर आएगा तो नहीं होगा। तो भगवान को धरती पर आना नहीं पड़ा, महागठबंधन की सरकार बनी, टीचर ने आंदोलन किया, हम लोगों ने उस मुद्दे को ठीक से उठाया और सरकार ने माना। लेकिन उस TRE 1 और TRE 2, इन दो परीक्षाओं में जिन शिक्षकों ने, नियोजित शिक्षकों ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर लिया है, इनको सक्षमता परीक्षा से बाहर रखा जाए। एक मांग ये हम उठा रहे हैं। दूसरी मांग हम उठा रहे हैं कि ये दोनों जो परीक्षा है इसमें पूरक रिजल्ट दिया जाए और सीटों को फुलफिल किया जाए। और तीसरी मांग है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनको सक्षमता परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, उनको ऐच्छिक स्थानांतरण दे। ये नहीं अनिवार्य किया जाए कि आपको हर हाल में 3 जिला का विकल्प देना है और आपको कहीं और जाना पड़ेगा। इससे टीचर में भारी आक्रोश है। तो इन तमाम मामलों को और इससे जुड़े हुए जो कुछ हमारे क्षेत्र के
स्कूल से संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, उनको भी हम विधानसभा में उठा रहे हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के बगैर हम लोग लोकसभा चुनाव में मजबूत हैं? निश्चित तौर से देखिए, नीतीश कुमार पहले से ही बहुत स्पाइनलेस नेता है। स्पाइनलेस मतलब रीढ़ का हड्डी जिसका नहीं होता, हड्डी रीढ़ विहीन। जब वो भाजपा छोड़ के इधर आए थे तब भी आप सुने नहीं होंगे कि कभी भी नीतीश कुमार ने कोई वैचारिक आलोचना किया हो नरेंद्र मोदी की सरकार का किसी भी मुद्दे पे। वो बोलते नहीं थे। एक तो प्रोनाउन में ही बात करते हैं, आप लोग सब जानते हैं, ये हुआ, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ये सब बोलते हैं कि कुछ राजनीतिक बात उनका नहीं आ रहा था सामने। लेकिन जनता जो है वो अपने मुद्दों को लेकर के कायम है, इसलिए एक नेता के पलटी मार लेने से जनता पलट जाएगी ऐसी बात नहीं है। जनता के सवाल अभी बने हुए हैं। बिहार में भारी बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था का लचर होना, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। और 10 साल मोदी सरकार का जो मूल्यांकन अगर हम लोग करने बैठे, तभी तो ये लोग चाह रहे हैं कि जनता के सवालों पर सरकार का मूल्यांकन न हो, बल्कि मंदिर के नाम पर वोट दे दीजिए, किसी और नाम पर वोट दे दीजिए, यही चल रहा है। अब जदयू वाले भी जय श्री राम करने लगे हैं। अरे जदयू तो पहले से ही इस तरह का पार्टी है। जदयू कोई वैचारिक पार्टी थोड़ी है, वो मैनेजमेंट से बनी हुई पार्टी है, मैनेजमेंट से टिकी हुई पार्टी है। और ये मैनेजमेंट अब कोलैप्स होने जा रहा है। जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, उन 2 उप मुख्यमंत्रियों का पिछले 6 महीने का आप तमाम बयानों को उठा लीजिए, 1 साल का। वो लोग कितना जहर उगल रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ। रद्दी हैं, इनके डर से बिहार की 7 करोड़ महिलाएं जो हैं वो सदन में सभा से भाग जाती हैं, कहीं नहीं पहुंचती हैं। तमाम बातें की गई है। अब वही लोग उनके पीछे लगा दिए गए हैं, उन्हीं दोनों लोगों को, जिनसे सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जी का खटपट हुआ, उन्हीं लोगों को लगा दिया गया, उप मुख्यमंत्री में सीज कर दिया गया उनको। अब हिल के देखें, काम नहीं कर रहे थे उधर, अब जाके काम करके दिखाइए। तो काम को लेकर के इतना ज़्यादा माहौल बनाना। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे विधायक संदीप सौरभ। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।